और आप देख सकते हैं कि आए दिन पेड़ काटा जा रहा है और बड़ी तादाद में काटा जा रहा है और लोग ऑक्सीजन से कितना प्रभावित हो रहे थे आप सबको पता है। गर्मी भी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कृष्णा जी हैं। जिस तरह से आज दिन आप देख रहे हैं बढ़ती गर्मी है, क्या कहेंगे इस गर्मी को देखते हुए? लोग पेड़ काट रहे हैं, एसी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको प्रणाम नमस्कार। और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से हमारे समाज में घर बनाने के लिए पेड़ को इतने तेज़ी से काटा जा रहा है, इस एक हिसाब से देखा जाए तो एक बार एक ऐसा भी समय आ सकता है कि लोग जो है सो गर्मी से मरने के हालात में आ जाएंगे। और जिस तरह से देखिएगा रोड किनारे भी पेड़ काट के रोड को चौड़ीकरण किया जाता है, या फिर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई बिल्डिंग बनता है तो वहाँ पे जैसे पेड़ को ही काट कर बिल्डिंग को बनाया जाता है, फिर चौड़ीकरण उसको ग्राउंड को किया जाता है। लेकिन आपको हम बताना चाहें कि बिहार में या पूरे भारत में जितने लोग हैं सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी पेड़ हैं, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। पेड़ के कारण ही हम लोग सांस ले पाते हैं और हम लोग जीवित हैं। इसलिए पेड़ को बचाना, पेड़ को सुरक्षा देना हमारा परमो धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। और सभी लोगों को एक एक पेड़ जिंदगी में लगाना चाहिए, चाहे वो अपने नाम से लगाए या फिर अपने बाल बच्चे के नाम से लगाए, किसी न किसी नाम से लगाए, लेकिन एक एक पेड़ डेली लगाए। एक चीज़ और बताइए कि अब जो है ना ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन वाला बात लग रहा है। लोग ऑफिस में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, आप भी बोल रहे हैं पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ और किसी के ऑफिस में एसी लगा हुआ, कंपनियों में एसी लगा हुआ। तो इस बारे में क्या ख्याल है? लोग एसी में बैठकर वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई पेड़ लगाना चाहिए। नहीं, आपने जो सवाल किए बहुत ही जेन्युइन सवाल है, अच्छा सवाल है। एक तरह से देखा जाए तो अक्सर लोग जैसे अभी डिजिटल माध्यम में जीते हैं, और अक्सर जो है सो तरह तरह के हमारे भारत में कंपनी है जो एसी निकालते हैं, कूलर निकालते हैं, तो लोग उसको ब्रांडेड खरीदते हैं और अपने घर में बड़े ही शौक से लगाते हैं। लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, घर है तो लगाइए। लेकिन जो आनंद एक नेचुरल जगह में आपको आनंद मिलेगा, फील महसूस होगा, और जो सांस लेने में जो आपको वातावरण में हाँ जो प्राकृतिक हवा है जो उसमें आनंद है, वो एसी वाला में कोई आनंद नहीं है। वो चंद मिनटों का है। जब आप एसी से बाहर निकलिएगा तो आपको बाहर ही घूमना पड़ेगा। एसी में आप 24 घंटा रह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए एसी भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए, लेकिन अपने घर के आगे कम से कम पेड़ जरूर लगाइए। सरकार इस सब को लेकर कितना सजग, कितना जागरूक है पेड़ लगाने को लेकर? आज दिन सड़क बन रहा है, सड़क किनारे पेड़ कट रहा है, कहीं कोई घर बना, घर तो खैर व्यक्तिगत मामला है, पर्सनली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकांश आप देखिए कि जहाँ भी 4 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 8 लाइन जो सड़क बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो एक तरफ से देखिएगा आप जिस तरह जिधर गए उधर पूरा पेड़ एकदम पूरा खाली पड़ा, कट गया, लेकिन उस मात्रा में लगा नहीं रही सरकार। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने पूछे हैं। जिस तरह से हाईवे बनता है, रोड का चौड़ीकरण होता है, जिस तरह से जितने तेजी के साथ में पेड़ को काटा जाता है, उसी हिसाब से सरकार को उस रोड के दोनों साइड किनारे पेड़ को उसी तेजी के हिसाब से लगाना चाहिए, ताकि हमारे प्राकृतिक वातावरण में जो प्रदूषण फैलता है और जो ऑक्सीजन होता है, ताकि उसमें लोगों को सांस लेने में कोई कमी नहीं हो। और पेड़ को लगाना बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत सरकार है पेड़ बचाओ अभियान चलाना चाहिए। वैसे पेड़ बचाओ अभियान चल भी रहा है, होना चाहिए, पेड़ बचाओ अभियान होना चाहिए। और जो भी जहाँ भी देखिए लोग घर उर बनाते हैं तो पेड़ को काट के बना लेते हैं, लेकिन अपने घर के आगे पेड़ नहीं लगाते हैं। तो चाहेंगे कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, अपने जब पेड़ काट के बनाते हैं तो कम से कम आप 4 पेड़ काटते हैं तो 4 पेड़ लगाइए भी जरूर। हाँ, पेड़ काटने पर कोई नियम कानून बनना चाहिए। हालांकि शहरी क्षेत्रों में तो ऐसा है कि भाई सरकारी जमीन में पेड़ है, काटेंगे आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसा नियम कानून पास होना चाहिए, बनना चाहिए, जिससे कोई पेड़ काटे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। हाँ, ये भी बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। जैसे कि देखिए अब सरकारी जगह रहता है, वहाँ पे कोई एक डाली भी काट लेता है तो उस पे केस हो जाता है, FIR दर्ज हो जाता है कि भैया आपने सरकारी संपत्ति को क्यों छूने का प्रयास किया। हाँ, लेकिन होता है, केस हो जाता है। लेकिन जब भी लोग निजी जगह पर अपना पर्सनली उसका प्रॉपर्टी रहता है तो वहाँ पे वो लोग घर बनाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई बिल्डिंग बनाता है, तो क्या करता है, बिना पूछे बिना आदेश के वो पेड़ को वहाँ से जैसे काट के हटा देते हैं। इसमें किसी का परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं, लोग को जरूरत ही नहीं बुझाता है, अपना मन के अनुसार काट देते हैं।
सकते हैं। हाँ, एक ऐसा कानून हमारे भारत में होना चाहिए। भविष्य में होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी मानते हैं उसका प्रॉपर्टी ज़मीन है, हाँ। खुद का खरीदा हुआ ज़मीन है, तो ऐसा कानून होना चाहिए। चाहेगा तो पेड़ को बचाकर भी घर बना सकता है, या फिर उसमें नहीं घर नहीं बन रहा है तो ऐसा भी कानून होना चाहिए। अगर आपने घर पेड़ को काट कर घर बनाए हैं, तो जितना पेड़ आप काटे हैं अपने घर ये के एक आगे ऐसा में नियम होना होना चाहिए कि आपके घर का उतना पेड़ आपको लगाना पड़ेगा। इस बात से हम सहमत हैं कि एक हाँ। कानून ऐसा होना चाहिए, हाँ। अगर आप 4 पेड़ अपना काटे हैं हाँ। तो कोई एक प्रावधान हो जाना चाहिए हाँ। कि अगर 4 काटे हैं तो आपको 4 लगाना है। लगाना अगर है। आपके ऊपर कोई आपत्ति जताता है तो हाँ। आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, और बहुत ही सख्त के साथ ये कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जिसके कारण देखिएगा पेड़ जैसे धड़ल्ले से कट रहा है, और पेड़ कटने के कारण जो देखिएगा हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मात्रा कम गया है। लग जो रही है कितना अच्छा हवा आ रहा है, इतना देखिए हवा तो कहीं नहीं होगा। ये क्योंकि ये पार्क है ना, इसीलिए यहाँ पे आप जहाँ पे शहर में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सांस लेने में परेशानी होगा। जैसे आपके दिल्ली में जाइए, दिल्ली का पार्क है, वहाँ पे सुनने में आया कि ऑक्सीजन पार्क में ऑक्सीजन लगा है। पार्क में ऑक्सीजन लगा हाँ, है। पार्क में ऑक्सीजन लगा है, लोग जाते हैं ऑक्सीजन का एंजॉय लेते हैं, और जैसे ऑक्सीजन का एंजॉय लेते हैं। तो एक ऐसा भी समय आ जाएगा, अगर आप लोग अभी से ध्यान नहीं दीजिएगा समाजवासियों, पेड़ को सुरक्षा देने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तो एक ऐसा भी समय आएगा, जिस तरह से दिल्ली के पार्क में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, लोग वहाँ जाते हैं, जिसको ऑक्सीजन लेने जाते यहाँ हैं भी लेना और पड़ेगा। पैसा देकर जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको जैसे घर में भी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो आपको पैसा देकर, जैसे आप गैस सिलेंडर अभी खरीदते हैं वैसे आपको ऑक्सीजन आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा माहौल से हमको नहीं गुजरना पड़े, तो अपने घर के आगे पेड़ लगाइए और पेड़ को कम काटने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो ये हमारे साथ कृष्णा जी हैं, हम लोग पार्क में आए थे। हालाँकि 35-40 डिग्री सेल्सियस से अभी गर्मी, जो अगर पूर्णिया की बात करें वो कहीं से कम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक छोटा-सा पार्क में बैठे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो हवा हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, जो प्राकृतिक हवा को हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, वो शायद यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाहर नहीं कर पाएँगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। हर दिन अपने नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने बाप-दादाओं के नाम पर पेड़ लगाइए, ताकि आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, आने वाला पीढ़ी जो होगा, उनका भविष्य कहीं न कहीं उज्ज्वल हो सके। धन्यवाद।